ये वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पिछले संस्करण में हमने देखा था कि किस तरीके से अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार होगा तो आप कामयाबी हासिल करेंगे तो भी उसे स्थिर नहीं रख सकते। उसी प्रकार आज के संस्करण में हम बताएंगे कि किस तरीके से आपके पास अहंकार के साथ साथ घमंड नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण है, हमारे पुराणों में एक कथा है जिसमें बताया गया है कि अहंकार और घमंड दोनों से आपको बहुत नुकसान हो सकता है, चाहे आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो। आजकल के लोग ऐसा बोलते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम कामयाब हो गए हैं, उसके बाद भी वो ऐसा बोलते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन कभी कभी उनको मन की शांति नहीं होती। उसके अलावा कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो इतने घमंडी होते हैं, इतने अहंकारी होते हैं कि कामयाब होने के बाद वो ये बोलते हैं कि हमने ही सब कुछ किया है। वो ये भूल जाते हैं कि उनके पीठ पीछे उनके परिवार वाले होते हैं, उनके दोस्त होते हैं। उसके अलावा एक और होते हैं, वो है प्रभु। प्रभु भी उसकी सहायता करते हैं, तभी वो इतना कामयाब होता है। वो ये भूल जाता है कि पिछले जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में वो कामयाबी पा चुका है। अब इस जन्म में वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से अगला जन्म तय होगा। ये अपने पुराण भी बताते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है अपने पुराणों में अम्बरीश राजा अम्बरीश बहुत ही बड़े राजा थे, लेकिन उनमें घमंड नहीं था, उनमें अहंकार नहीं था। वो बहुत ही नेक दिल, लोगों की सेवा करना, और सबसे बड़ी बात, बहुत अम्बल थे, ग्राउंड वेरी मच ऐसा बोल सकते हैं कि डाउन टू अर्थ थे। अब वो एक ऐसे इंसान थे जो विष्णु भक्त थे। ऐसे विष्णु भक्त थे कि हर एकादशी में वो व्रत करते थे, निर्जला उपवास करते थे, और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सूर्य उदय होते ही व्रत तोड़ते थे। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, और एकादशी के दिन रात को या शाम को दुर्वासा ऋषि आए उनके पास। दुर्वासा ऋषि को बहुत अहंकार था, उनमें बहुत घमंड था कि उनको हर जगह पे जाने की अनुमति थी, क्योंकि उनका घमंड इस बात से भी था कि वो बड़े ही महान ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि थे। उसके अलावा उनको हर जगह जाने की छूट थी। विष्णु लोक में भी जा सकते थे, ब्रह्म लोक में भी जा सकते थे, शिव लोक में भी जा सकते थे, कहीं पे भी जा सकते थे। उस घमंड के चक्कर में उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने अम्बरीश से कहा कि मैं सुबह का स्नान करके आता हूँ। सुबह का स्नान करने में टाइम तो लगता नहीं है, स्नान करके सुबह आ जाना चाहिए था उन्हें, दोपहर तक नहीं आए। ये टेस्ट कर रहे थे कि वो अम्बरीश इसके लिए रुकता है कि नहीं रुकता। अम्बरीश जो राजा थे उन्होंने भी सोचा दोपहर तक रुके, लेकिन दोपहर के बाद उन्होंने दोपहर का समय 12 बजे के समय में उनका संध्या वंदन जो होता है वो करके खाने बैठ गए। अब खाना निवाला डाला नहीं, दुर्वासा ऋषि आ गए। उनको गुस्सा आ गया कि उनके बिना उन्होंने खाना चालू कर दिया। उन्होंने बहुत समझाया अम्बरीश ने, लेकिन वो सुने नहीं। उन्होंने श्राप देने के लिए अपना कमंडल उठाया। जैसे ही श्राप देने के लिए कमंडल उठाया, राजा अम्बरीश ने विष्णुदेव से प्रार्थना की, ये भगवान में क्या मुसीबत है मेरे लिए। विष्णु भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चला लिया। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि को पता नहीं था कि वो करे क्या। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों के पास गए, सप्त ऋषि के पास गए। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मलोक गए, उन्होंने कहा कि शिव के पास जाओ। शिव जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपने तो बड़ा अपमान कर दिया है अम्बरीश का, और अम्बरीश कोई और नहीं, विष्णु भगवान के महाभक्त हैं, आपको विष्णुदेव बचा सकते हैं। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि मैं भी नहीं बचा सकता आपको, क्योंकि अम्बरीश ने मुझसे प्रार्थना की है। आपको एक ही इंसान बचा सकता है, वो है अम्बरीश। वो अम्बरीश के चरणों में गिर गए। जैसे ही चरणों में गिरे, अम्बरीश ने उन्हें माफ कर दिया और सुदर्शन चक्र लौट गया। अम्बरीश चाहते तो वहां पे
वो उस सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इससे ये साबित होता है कि जो इंसान डाउन टू अर्थ है, जो इंसान इतने सक्सेस के बाद भी अपने आप को भगवान का तुच्छ दास समझता है, वो हमेशा कामयाबी के ऊपर रहता है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमने ये पा लिया, वो पा लिया, लेकिन क्या पाया आपने? एक ही चीज़ होती है कि आप जो भी यहाँ करते हैं उसका कुछ असर आपके ऊपर नहीं होता है। आप जितना भी कमाएं, जितना भी पैसा कमाएं, जितना भी शोहरत कमाएं, जितना भी नाम कमाएं, वो आपके जाने के बाद आपके साथ नहीं जाता। तो इसीलिए मेरे सबसे इतनी प्रार्थना है कि आप सब अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म की करते रहेंगे तो आपका अच्छा होगा, और कर्म का फल की इच्छा छोड़ दीजिए, उस कर्म को प्रभु को समर्पित कर दीजिए, तो अगला जन्म ना लेना पड़े। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।